यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर इंसान को जब सीने में दर्द उठता है तो दौड़े चला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और कार्डियोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट करने के बाद उसको सजेस्ट करता है कि आपका ब्लॉकेज हो सकता है और आपको एक सर्जरी करनी पड़े। लेकिन माधव बाग के पास एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर है जिसको कहते हैं SHS, यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, और इसके माध्यम से बिना शल्य चिकित्सा यानी कि बिना ऑपरेशन या बिना सर्जरी के भी पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम से मुक्त किया जा सकता है। अब वो आमतौर पर ये ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इस वजह से ज़रा भ्रम में रहते हैं। लेकिन आज इन चीज़ों को एक सोल्यूशन के तौर पे देखेंगे हम, और इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है माधव बाग कोंडाली की OPD हेड डॉक्टर रितु बांगरे, जिन्हें काफ़ी कुछ तजुर्बा है हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर, और अलावा इसके वो एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर भी है। इससे पहले कि हम शुरू करें मैडम, मैं चाहता हूँ कि हम एक वीडियो देख लें, एक क्लिप देख लें हम, जिसमें पेशेंट अपनी जो अनुभव है और कैसे आनंदमय जीवन जी रहा है इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज़? मैं पंजाबराव पवार, रहने वाला मुल्ताई से हूँ। मेरा बिजनेस टेलरिंग शॉप है। मेरा एक्चुअल टेलर था, अभी फिलहाल उसको कन्वर्ट करके मैंने कारखाना चलाया। 2014 में 10वें महीने में अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ हुई, श्वास फूलने लगी, नाना प्रकार की मेरे को तकलीफें होने लगी। पर मुझे आभास नहीं हुआ कि मुझे ऐसा कुछ लगा, बट ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरा दम घुटे जा रहा था। अचानक तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी मेरी, तो मेरा बेटा ने बोला कि भाई पापा आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, डॉक्टर के पास चलो। मैं जिद से नहीं गया। उसके बाद फिर नॉर्मल आ गया, फिर अपने काम से लग गया मैं टेलिंग में। उसी बीच फिर और 1-1.5 घंटे के बाद पुनः तकलीफ हुई। तकलीफ इतनी जबरदस्त थी मेरे को कि मुझे खुद को आवाज नहीं था कि अचानक दर्द क्या था। मतलब वो दर्द मैंने अपनी जिंदगी में पहला एक बहुत अच्छा दर्द देखा, और इतना कठिन दर्द भी देखा कि कुछ कह नहीं सकता मैं। और पूरी बॉडी के अंदर मुझे पसीना वगैरह आया था, लेकिन अपने को कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। अपन फिर डॉक्टर के पास गए, उनके यहाँ फिर इलाज चला, उनने सारा चेकअप वगैरह कराया। इसके बाद मेरे को रोका उनने 9 बजे समथिंग बताया कि बोले भाई आपको एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब फिर मैं इतना डरने लगा कि शायद मेरी लाइफ उस दिन खत्म हो जाएगी। मतलब लगने लगा था अब मैं किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद वहाँ से निकला मैं। निकलने के बाद में सारी जानकारी मिली दोस्त के माध्यम से। वो आया, उसने सारी चीज़ बताई। कोंडाली जाना है आपको, नागपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे जाने के बाद में कोंडाली में आपको सारी जानकारी लगेगी। एक्चुअल मैं भी उस जगह तक नहीं पहुँच पाया हूँ। वहाँ एक ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ है, वो माधव बाग का बोर्ड है, और उस पर लिखा हुआ है, उस पर नंबर डला हुआ है। वहाँ से नंबर लगाया, फिर नंबर माधव बाग का लगा। यहाँ से एक वैन गई, वैन में मेरे को सुरक्षित लेके आए। लाने के बाद जब माधव आ गया, मैं मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया, मेरी फाइलें देखी, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ट्रीटमेंट हुए। ट्रीटमेंट होने के बाद में मेरे को वॉकिंग के लिए ले गया। तो मैं तो इतना डर गया था, वॉकिंग भी नहीं कर पाया मैं। मतलब कंडीशन ये थी कि वास्तविक की मुझे बहुत बड़ी तकलीफ थी। तकलीफ इतनी जबरदस्त थी कि मैं खुद ने महसूस किया कि भाई वो तकलीफ मेरी लाइफ में पहली तकलीफ देखी है। एक दिन सुबह के समय मैंने साइकिलिंग या कुछ कर लिया था जम के, तो फिर मेरे को फिर वापस वाटेक की प्रॉब्लम आई थी, तो पंचकर्मा तक नहीं जा पाया था मैं। मेरे को उस पर चेयर पे लेके गए थे, मतलब गाड़ी पे, और वहाँ ले जाने के बाद में मेरे को फिर कुछ ट्रीटमेंट किया मेरा। इनने जो डाइट चार्ट दिया मेरे को, जो किया मैंने, उसको सारे के सारे को फॉलो किया, और बताया था कि भाई आप लोडेड कोई काम ऐसा ना करें ताकि आपके हार्ट पे कोई असर आए, ऐसा इसलिए सिखाया। तो मैंने सर से ऐसी बात रखी कि मैंने भाई सर, अगर मैं धीरे धीरे करके मैं अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ाऊं, तो बोले आप धीरे धीरे कर सकते हैं, लोड लेके नहीं। मतलब इतने धीरे करना है आपको कि आपको कभी आभास ना हो, पर डे करना है। मतलब आज 1 मिनट कर रहे हो, कल 1.25 करो, 1.5 करो, 2 करो, 3 करो, ऐसा धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो आज शायद मुझे लग रहा है कि मेरी वापस जिंदगी मैंने माधव बाग से ले चुका हूँ और इसको शायद मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही चाहता हूँ कि मेरी यारी दोस्ती, मेरे बुजुर्ग जो भी है, भाई अगर नेचुरल जिंदगी जीना है तो सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी आपको, माधव बाग। उसके जैसी तो जगह मिल ही नहीं सकती है। मैडम, जैसे कि पेशेंट अपनी मनोगत सुना रहे थे, तो ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली माधव बाग ने ऐसा क्या किया कि उनका जो हार्ट का प्रॉब्लम था या फिर और भी जो शिकायतें उनकी, वो ठीक हो गए? हाँ, जैसे कि हमने सभी ने ये वीडियो में देखा है कि ये जो पेशेंट मेरे यहाँ पे आए थे, जैसे इन्हीं के जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक डर लेकर आए हुए थे, उन्हें ब्लॉकेजेस बताया गया था,
उन्हें उसके लिए सर्जरी बताए गए थे, उन्हें सडन हार्ट डिजीज़ है करके पता चला था। तो ये काफ़ी डर लेकर पेशेंट मेरे यहाँ पे जब आए थे तो वो उनका डर भगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल में थे। अभी जैसे ब्लॉकेजेस बताया है, ब्लॉकेजेस के लिए उन्हें सर्जरी बताया गया है जहाँ पे उनको लाखों से खर्चा लगने वाला था। तो पेशेंट एक चिंता में थे कि अचानक ये कैसे हो गया। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि पेशेंट के मन में वो डर था क्योंकि पेशेंट को वो उस बारे में प्रॉपर नॉलेज भी नहीं था। तो जैसे ही पेशेंट मेरे यहाँ पे आए हैं, उनको वो ब्लॉकेज रिगार्डिंग मैंने जो नॉलेज दिया कि ये जो ब्लॉकेज है ये एक चर्बी की थप्पी है जो उनके हार्ट के सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियों में जाके बैठी है, और उसको बनाने वाले भी हम ही हैं, मतलब हमारे वजह से ही वो वहाँ पे बैठी हुई है, तो उसको निकालने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो जो ये ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में बने हुए हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये ब्लॉकेजेस हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर तुरंत वहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ब्लॉकेजेस के लिए कोई सर्जरी बताई गई है, बड़ी बड़ी शस्त्रक्रिया जिससे बाईपास या प्लास्टिक जैसी क्रिया बताई गई है, तो ये हमारे लिए एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। फिलहाल के लिए भले ही हम उस टेम्पररी एक सोल्यूशन हो, राइट, मतलब हमने फ़िलहाल के लिए एक रास्ता चुन लिया है, बट आगे जाके फिर से हमें वो दिक्कतें आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हमने जैसे समझाया इन पेशेंट को, या इन जैसे काफ़ी पेशेंट को मैंने ये सब चीज़ें समझाती हूँ, तो पेशेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ, ये जो डिजीज़ है हम विदाउट सर्जरी रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके क्वालिटी लाइफ जीना है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ नहीं जीना है कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, हार्ट सर्जरी हो चुकी है, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, मैं ये चीज़ें खा नहीं पाऊँगा। सो पेशेंट को ये चीज़ें नहीं चाहिए है, क्योंकि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए चाहिए होता है। एक नॉर्मल लाइफ, हाँ, जो हमने पहले जी है वही लाइफ हम आगे भी जिए विदाउट कोई डर, कोई भी भय मन में नहीं रखते हुए हम वही लाइफ अपनाएं। तो ये जब कॉन्फिडेंस पेशेंट में आ जाता है, जैसे इनमें आया था, इसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने माधोबाग की 7 दिन की रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट ली, जिसमें उन्होंने पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट हमने उनके लिए प्लान की। उस पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट को अपनाकर आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने ब्लॉकेजेस रिवर्स किए हैं। वैसे उन्होंने ही नहीं तो ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं जिन्होंने अपने ब्लॉकेज रिवर्स किए हैं। तो ये सब चीज़ें उनका हमने प्रॉपर एक स्टडी करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, और उनको एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए ये सब चीज़ें हमने की, जिसका इम्प्रूवमेंट आपने देखा ही है। जी, एक जानना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे शायद दर्शकों के मन में भी ये बात हो, जैसे ब्लॉकेज रहते हैं, कभी 100% ब्लॉकेज, कभी 80, कभी 90, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इमीडिएटली सर्जरी करने की सलाह नहीं दोगे आप? जिस जनरल होता क्या है कि ये ब्लॉकेजेस परसेंटेज जो होता है, एक हम बोलेंगे एक अनुमान होता है, लाइक एक जैसे एंजियोग्राफी, कैथेटर एंजियोग्राफी जो होता है उसमें डायरेक्ट गिना नहीं जाता है ये प्लाक साइज 70%, 80% है, ऐसा गिना नहीं जाता है, तो एक अनुमान होता है। और ये जो ब्लॉक बताते हैं ये 70, 80 या 90% हो, तो वो डायरेक्ट जो सप्लाई है वहाँ पे ब्लॉक नहीं करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया है ब्लॉकेजेस एक दिन में नहीं बने हैं, इनको बनने के लिए सालों लग रहे हैं। तो वो जो है हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेजेस हमको पता चले हार्ट अटैक आने के बाद या चेस्ट पेन होने के बाद, तो हमें वो तुरंत नहीं होता है, कई दिनों से होते आ रहा है। तो ये समस्या जब हमको पता चलती है कुछ महीनों भर से, तब हम जाके एंजियोग्राफी करवाते, तब पता चलता है। बट अगर देखा जाए तो वो कभी भी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं रोकेंगे, इस वजह से हम वहाँ पे कोलैटरल्स डेवलप करके अल्टरनेट पाथ डेवलप कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे भी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली सर्जरी थ्रू जाने के, मतलब एक सेकंड ओपिनियन इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज तक माधोबाग हॉस्पिटल ने कई लाखों पेशेंट्स को कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो कॉपीराइट मेथड है या प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इस प्रोसीजर से न केवल हार्ट बल्कि डायबिटीज़ या BP या कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी, इस किस्म की बीमारियों को भी वो सफलतापूर्वक उसको निभा सके या उसको क्योर कर सके। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो इस माधोबाग के इस कॉपीराइट प्रोसीजर से, तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है। नंबर है 0224893002। इस पर आप एक मिस कॉल देंगे तो डॉक्टर्स आपकी गाइडेंस के लिए हाजिर होंगे। मैडम, जानना चाहता हूँ कि जैसे कि एक अनुमान है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, जैसे पेशेंट बात कर रहे थे अभी हमसे, ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने का तो ठीक हो गया, तो क्या ये 100 में एक आध एक्सेप्शनल केस हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता हूँ क्या? तो इसको आप व्यूअर्स को कैसे कन्विंस करोगे कि आपकी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो लॉजिकल है और उसमें रैशनैलिटी है? जैसे आपने बोला है वो बिल्कुल सही है कि पेशेंट जब आते हैं तो उनमें एक डाउट होता है कि क्या आयुर्वेद ट्रीटमेंट से सच में हमारे ब्लॉकेजेस जो है रिवर्स हो सकते हैं क्या,
आयुर्वेद ट्रीटमेंट हमारे लिए यूज़फुल रहेगा क्या। तो जनरल होता क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया था ये ब्लॉकेज है, तो हमें उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि ब्लॉकेज हमको जो बन रहे हैं वो एक दिन में या एक मिनट में ऐसे नहीं बन रहे, तो वो सालों की प्रोसीजर जो है तो वो बनते आ रहे हैं हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस। उस रिगार्डिंग भी जो है हमें तुरंत पता चला है कि ब्लॉकेजेस आज हुए हैं, तो उसका पॉजिटिव फैक्टर भी हमारे शरीर में ही है। मतलब हमने जैसे देखा है कि ब्लॉकेज बनने के लिए कोई जीवाणु, विषाणु, कीटाणु ये चीज़ें नहीं होते हुए कम्प्लीटली इसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। काफ़ी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि आयुर्वेद से क्या हमारे ब्लॉकेजेस सच में रिवर्स हो सकते हैं क्या। तो जनरल ये इसलिए होता है कि पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता है। पेशेंट को लगता है कि हमें जैसे ब्लॉकेजेस पता चले हैं तो वो शायद हो सकता है हमें तुरंत ही हमारे शरीर में उत्पन्न हुए हो, बट ऐसा नहीं होता है रियल में। हम देखते हैं ब्लॉकेजेस बनने के लिए हमारे शरीर में सालों से ये बनते आ रहे हैं, और ब्लॉकेजेस बनने का एक प्रोसीजर होता है हमारे शरीर में। मतलब चर्बी की थप्पी जो है हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियों पे जाकर बैठ रही है, जिसके वजह से वहाँ पे 1% में ब्लॉकेज हमको दिख रहा है, जिसे हम प्लाक भी बोलते हैं। तो ये जो प्लाक हमारे शरीर में बन रहा है, इसका कॉजिंग फैक्टर जो है कोई जीवाणु, विषाणु या कीटाणु नहीं होते हुए उसके कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है। मतलब हमारे अयोग्य लाइफस्टाइल के वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होना, जिसके वजह से ये हमारे शरीर में उत्पन्न हुए हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया कि एक चर्बी की थप्पी वहाँ पे जाके बैठी हुई है, जिसके वजह से वो ब्लॉकेज बनाया गया है। बट वो चर्बी की थप्पी वहाँ पे फिक्स्ड है, वो मूवेबल नहीं है, वो जगह सिर्फ बैठी हुई है वहाँ पे, जो कि कभी भी आपका डायरेक्ट सप्लाई नहीं रोकेगी, वो वहाँ पे सप्लाई नॉर्मल रखेगी। ये जो चर्बी की थप्पी है बनी हुई, जैसे हमारे शरीर में पॉसिबिलिटी है कि हम जैसे वेट लॉस करते हैं, तो वेट लॉस में हमारे शरीर की अतिरिक्त चर्बी जैसे घुलना पॉसिबल होती है, उसी तरीके से हमारे जो रक्तवाहिनियों के ऊपर बैठी हुई चर्बी है उसको भी हम घुला सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वहाँ से जाकर बैठा हुआ है और उसकी वजह से चर्बी की थप्पी बनी है, तो इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल रिवर्स सिंथेसिस मैकेनिज्म एक्टिव होने के बाद वो चर्बी वहाँ से निकलना संभव है। सो हम जैसे प्लास्टिक या बाईपास के सर्जरी थ्रू जाते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेजेस निकाले नहीं जाते, तो सिर्फ अल्टरनेट पाथ ढूंढा जाता है, हाँ, सप्लाई बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे माधोबाग के ट्रीटमेंट में हमने वो ब्लॉकेज रिवर्स किए हैं, और ये सिर्फ मैं बता नहीं रही हूँ, तो हमने ये प्रूफ भी किया है, जिसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च किए हैं। वो रिसर्च में हमको ये सब चीज़ें दिखी है, जैसे हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, लैंसेट जैसे रिसर्च जो होते हैं वहाँ पे, लैंसेट, इंटरनेशनल जर्नल जो है हमारा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी है, जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, वहाँ पे हमने ऐसे काफ़ी रिसर्च पेपर्स हमने सबमिट किए हैं। तो सिर्फ बताया नहीं है, तो रिसर्च भी हमने प्रूफ किया है कि हाँ, हमने ब्लॉकेजेस विदाउट सर्जरी रिवर्स किए हैं। तो मैडम जैसे बता रही थी कि बड़े बड़े जर्नल्स जो नेशनल और इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स है, जैसे कि इन्होंने कहा लैंसेट का, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल कार्डियोलॉजी, और 100-150 और ऐसे पत्रिकाएं जो है, जर्नल्स जो है, इसमें ये इसको मान्यता मिली इस ट्रीटमेंट को, और एक ऑथेंटिक सिस्टम है ट्रीटमेंट का, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हार्ट के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है या ओबेसिटी है, ये भी इस माध्यम से क्योर हो सकता है, ये मैडम का दावा है, और जैसे पेशेंट ने भी इसको जस्टिफाई किया है। अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हो तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है माधोबाग के इस नंबर पर 02248930202, इस पर आपको एक मिस्ड कॉल देनी है। मैडम, जैसे कि ये एक महोत्सव चल रहा है आपका, तो उसमें एक सवाल और भी उठता है कि एक बार मुझे से ब्लॉकेज कहिए या फिर बाद में हार्ट डिजीज़ आ गया, तो एक मन में डर बैठा रहता है कि सेकंड टाइम भी अटैक आ सकता है, सेकंड टाइम भी ब्लॉकेजेस हो सकता है। तो इस डर को, जो कि एक साइकोलॉजिकल फियर है, इसको आप कैसे क्योर करोगे, भगाओगे लोगों के मन से? जी हाँ, जैसे आपने बिल्कुल कहा है कि हार्ट अटैक को लेकर पेशेंट में काफ़ी डर होता है, जो कि संभव है, होना ही है। बट हार्ट अटैक, ये डर क्यों है उनको? क्योंकि उनको अज्ञान है हार्ट अटैक के बारे में। जैसे मैंने अभी कहा था कि हार्ट अटैक जो आता है एक इवेंट है, मतलब डायरेक्ट हमारे शरीर में आई हुई एक घटना है, जो कभी भी हमको हो सकता है, जिसे उसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता है, वो कभी भी हमारे शरीर में आ सकता है। तो ये क्यों आ रहा है? तो ये आता है हमारे शरीर में बनने वाली खून की गुठली की वजह से। जब हमारे शरीर में एक खून की गुठली बन रही है और वो हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियों में जाकर अटक जाती है,
तब वो कंप्लीट वहाँ का ब्लड सप्लाई रोकती है, जिसके वजह से वहाँ पे हमें जो हार्ट अटैक जैसा इवेंट आता है, हार्ट अटैक के इवेंट आने का जैसे मैंने रीज़न एक ब्लड क्लॉट बताया है, बट हम जनरली भागते हैं ब्लॉकेजेस के पीछे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेजेस को ट्रीट करना है, लेकिन वो क्लॉट को केयर नहीं किया। हाँ, मतलब हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी होती है कि हमें एक क्लॉट के बारे में भी यहाँ पे सोचना है। हम सिर्फ ब्लॉकेजेस के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें सिर्फ है कि हार्ट अटैक आया है, ब्लॉकेजेस बताए गए हैं, तो हमें ब्लॉकेजेस के साथ साथ हमें वो क्लॉट भी ना बने इसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो जैसे कि क्या होता है, हार्ट अटैक आने के बाद वहाँ पे जैसे मैंने कंप्लीट ब्लड सप्लाई रोकने की वजह से कुछ मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है। अब ये मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही है और हम सिर्फ ब्लॉकेजेस के बारे में सोचते हैं या उसके लिए अगर सर्जरी करते हैं, हमने यहाँ पे हार्ट पेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया है, साथ ही में वो ब्लड क्लॉट ना बने इसके लिए भी कुछ नहीं किया है। बट माधोबाग में ऐसा नहीं है। माधोबाग में जब हार्ट अटैक के पेशेंट या फिर ब्लॉकेजेस के पेशेंट आते हैं तो वो ब्लॉकेजेस के साथ साथ उनके शरीर में जो मैंने बोला है मांसपेशियाँ कमज़ोर हुई है, वो मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने के लिए, और जो क्लॉट बना है जिसके वजह से उनको हार्ट अटैक आया था, वो क्लॉट फिर से ना बने और उनका शरीर इतना सक्षम हो कि वो क्लॉट को खुद ही डिसॉल्व कर ले और आगे जाके हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या क्रिएट ना करे। तो ये सभी चीज़ें जो है हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल की निवासी चिकित्सा लेने के बाद 7 दिन की पेशेंट की वो टेंडेंसी, बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है कि पेशेंट आने वाले खतरे से भी बच सकते हैं। हम अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दें कि माधोबाग में का जो हॉस्पिटल विश्व का पहला हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर बिना शल्य क्रिया यानी कि बिना सर्जरी या बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट देकर उस पेशेंट को सक्सेसफुली एक लाइफ दिया है। अलावा इसके इनका एक 6 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है जिसको हम आवासीय उपचार पद्धति कहते हैं, वहाँ से भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये क्या है ये जानने के लिए आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर। जब आपने कहा 6 डे ट्रीटमेंट है और आप एक पंचसूत्रीय प्रोग्राम के तहत उसको क्योर करते हैं, एग्जैक्टली 6 डेज में क्या होता है? जैसे कि मेरे यहाँ पे हार्ट डिसीज़ के पेशेंट या फिर सिर्फ हार्ट डिसीज़ ही नहीं तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे काफ़ी पेशेंट जब आते हैं मेरे यहाँ पे, तो जैसे ही वो पेशेंट आते हैं तो कुछ समस्या लेकर आए हैं हार्ट डिसीज़ के। अगर मान लीजिए तो सांस फूल रही है, सीने में दर्द हो रहा है, या फिर ब्लॉकेजेस बताए गए हैं, या फिर डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट जब आते हैं तो पहले उनका एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि उनका डिसीज़ क्या है, मतलब कितनी सीवियरिटी है वो देखा जाता है। पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है। एग्जामिनेशन करने के लिए जैसे हमारे यहाँ पे सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे उनका आने के बाद ECG, BP, शुगर, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। साथ ही में पेशेंट का VO2 मैक्स लेवल भी देखा जाता है, जो VO2 मैक्स उनके हृदय की हमें कार्य क्षमता बता रहा है। मैं थोड़ा दखल देना चाहूँगा, VO2 मैक्स एक पॉपुलर टर्म है लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली VO2 मैक्स मतलब हमारी हार्ट की कंडीशन है जो एक्सरसाइज कंडीशन में हमारा हार्ट बाहर का कितनी मात्रा में ऑक्सीजन ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे हम बोलेंगे VO2 मैक्स। जनरल ये एक्सरसाइज कंडीशन में जहाँ पे हार्ट एक प्रॉपर एक्सरसाइज कंडीशन में जैसे भाग रहा है या दौड़ रहे हैं उस सिचुएशन, या फिर हम पहाड़ियों पे चल रहे हैं तो वो समय हमारा हार्ट कैसे काम करता है उसका सभी चीज़ों का वो टेस्ट में हमको पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे बारी बारी से स्पीड और इंक्लिनेशन ये बढ़ते रहता है। तो इसे हम VO2 मैक्स बोलते हैं, जो कि जिसकी रेंज 35.7 तक होना चाहिए, और उसकी अगर ऊपर होती है तो हमारा हार्ट एकदम सक्षम है ऐसे माना जाता है। सो ये VO2 मैक्स लेवल हम उनका देखते हैं। साथ ही में अभी कुंडली हॉस्पिटल में 2D इको विथ GLS ये भी अभी एक नया हमारे यहाँ पे टूल है। हाँ, बिल्कुल, जिसके तहत हम ये पता लगा सकते हैं कि ओके हार्ट का पंपिंग कितना है, ये सब चीज़ें हमको इको में पता ही चलती है, बट GLS में हमको ये पता चलती है कि कार्डियक मसल्स को कितना ब्लड फ्लो हो रहा है और किस तरीके से काम कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे हार्ट मांसपेशियों का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो ये सभी चीज़ें प्रॉपर उनका चेक करवाया जाता है। इसके बाद जैसे पेशेंट की सब चीज़ें देखने के बाद उनसे हमें पता चलता है कि पेशेंट किस तरीके से उनका हार्ट कैपेसिटी है, पेशेंट को वॉक कितना करवाना चाहिए, पेशेंट का डिजीज़ कैसा है, जिसके अकॉर्डिंग हमको उनका सभी प्लान करना होता है। तो पेशेंट जैसे ही ये चेकअप होने के बाद 7 डेज रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ पे जाते हैं
तो एक पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट उनका किया जाता है, जिसमें सबसे मेन होता है उनका डाइट, आहार। तो हम देखते हैं कि मैंने अभी बताया है कि ये जो सभी डिसीज़ है ये हमारे लाइफस्टाइल जनरेटेड डिसीज़ है जी। तो इसमें आहार बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर देखा जाए तो 70 to 80% जो होता है वो अनहेल्दी डाइट के वजह से आपको ब्लॉकेज, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो रही है। तो सिर्फ हम डाइट ही अगर आपका सुधार लेते हैं तो 70 to 80% हम रोग वहीं पे ट्रीट करने वाले हैं। अच्छा। सो इसलिए हम पेशेंट का डाइट एक वहाँ पे संतुलित करते हैं, जिसके लिए प्रॉपर अलग अलग प्रकार के डाइट किट हमारे यहाँ पे है। उसके बाद पेशेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका एक्सरसाइज प्लान किया जाता है। सो एक्सरसाइज में काफ़ी तरीके के पेशेंट को होते हैं, जैसे 6 मिनट वॉक या फिर साइकिलिंग, ऐसी काफ़ी एक्सरसाइज पैटर्न होती है, वो करवाते हैं। देन उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पेशेंट के, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए भी पेशेंट का हमने यहाँ पे योगा, लाफिंग थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट होता है। और मेन जो बाकी में आता है वो है मेडिसिन्स, और एक हमारा जो है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण थेरेपी। ये मेन ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मेडिसिन्स हेल्प करता है प्रॉपर उनका एलोपैथी मेडिसिन रिडक्शन करके आयुर्वेदिक मेडिसिन को पैरेलल में देते हैं, जिस वजह से उनके एलोपैथी मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम होती है। साथ ही में जैसे अभी यहाँ पे मेन रोल होता है वो है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जो एक हमारी कॉपीराइट प्रोसीजर है, राइट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की नेचुरल कोलेट्रल्स डेवलप करने का मतलब जो हार्ट की रक्तवाहिनियाँ होती है वहाँ पे छोटी छोटी रक्तवाहिनियों को एक्टिव करके वहाँ पे सप्लाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही में ब्लॉकेजेस रिवर्स करने के लिए और हार्ट के फंक्शनिंग, हार्ट के मांसपेशियों की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो इसीलिए हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस को एक नेचुरल बाईपास भी बोलते हैं, जो कि वहाँ पे अल्टरनेट उनको हेल्प कर रहा है ब्लड सप्लाई बढ़ाने में। सो ये पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट पेशेंट का होता है, जो प्रॉपर 7 डेज़ के हिसाब से शेड्यूल किया गया होता है। और दिन ब दिन पेशेंट जैसे देखते हैं कि फर्स्ट दिन में जो उनके पैरामीटर्स थे, एट द डिस्चार्ज मतलब 7th डे पे वो पैरामीटर्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम उनको ऑन पेपर दिखाते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट समझाते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर ब्लड सप्लाई जितना कोलेटरल वेसेस से पहुंचता है हार्ट को, उतना ही VO2 मैक्स भी हो जाता है, उतना ही हेल्दी हार्ट हो जाता है। राइट। जैसे मैडम बता रही थी कि अगर हमने दिनचर्या जो इनका अगर उसको रेगुलरली फॉलो किया और उसको पंचसूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से उसको जो अगर इम्प्लीमेंट किया गया, तो न केवल हार्ट डिजीज़ बल्कि डायबिटीज़, BP, कोलेस्ट्रॉल या फिर अदर जो ओबेसिटी जैसे बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। और ये इनका चैलेंज है और इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया। मैडम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक पेशेंट का वीडियो देख लेते हैं और इनकी मनोगत सुनने के बाद बताते हैं कि ये कैसे आनंदमय जीवन अभी जी रहे हैं। लेट्स हैव द वीडियो प्लीज़ एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। मैं गणपति पाठे, मेरी उम्र 66 वर्ष है। मैं पांढुर्ना में निवास करता हूँ। अब रिटायर्ड हो गया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता था। मुझे जो है वर्ष 2007 में थोड़ा ख़राब सा लगने लग गया, मतलब चक्कर आना और पसीना आना। और इसके पहले ही मुझे लगभग 25 साल पहले से शुगर था और उसका एलोपैथिक में मैंने लगभग 20 साल जो है उपचार किया। उसके बाद में 2007 में मेरा बाईपास हुआ। बाईपास होने के बाद में जो है 5-7 साल में फिर से मुझे तकलीफ़ होने लग गई। तब और हमारे साड़ू भाई डॉक्टर हैं यहाँ पर कोंडाली में ही, उनके द्वारा पता चला कि यहाँ पर जो माधोबाग आयुर्वेदिक अस्पताल है, आपका शुगर का भी उपचार होता है, BP का भी होता है और ये जो हार्ट का भी होता है। तब उनके द्वारा पता चलने के बाद में मैं यहाँ पर आया, 7 दिन का यहाँ पर उपचार किया। उनके द्वारा समझाइश दी गई कि आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खान पीन करना है, आहार विहार के बारे में खूब समझाया। पहले जो तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं आधा किलोमीटर पहले नहीं चलता था, दम भरता था और एसिडिटी भी थी, वो जो आज नहीं है। मेरा जो खाने का और जो है घूमने फिरने का नियमित रूप से चल रहा है, जिसके वजह से मुझे जो है नई ज़िंदगी मिली है। केवल जो माधोबाग हॉस्पिटल में, इसको हॉस्पिटल नहीं मानता, ये हमारे भगवान का मंदिर है जिसने आज जो हमें ज़िंदा रखा है। आपने जो 6 डेज या 7 डेज का ट्रीटमेंट बताया, रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट बताया आपने, ये हार्ट के लिए बताया, क्या ऐसी पॉसिबल है डायबिटीज़ के लिए भी इसी तरह से यूज़ करके हम इसको क्योर कर सकते हैं, डायबिटीज़ को, इससे मुक्त हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। जैसे यहाँ पे मैंने हार्ट डिसीज़ के बारे में आपको सभी बताया है, बट ये हार्ट डिसीज़ हमारे शरीर में लाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो वही है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड,
कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सभी चीज़ें जो होता है हमारे शरीर में हार्ट डिजीज़ को इन्वाइट करते हैं। जैसे कि हमें लग रहा है, होता क्या है जनरली पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो हमारा डिजीज़ जो है ठीक होने वाला है, बट या फिर कंट्रोल में रहेगा। बट देखते हैं तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो पेशेंट को शुरू तो एक मेडिसिन पे होता है, बट वो प्रोग्रेस करते करते इंसुलिन तक पहुंच जाते हैं। मतलब एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ माना गया है, क्योंकि पेशेंट को जो चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पे फॉलो करने के लिए वो नहीं करते हुए पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट से उसे कंट्रोल कर रहा है। बट हमें सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है, तो हमें उसको रूट आउट करना, हाँ, उसको शरीर से निकालना है। तो शरीर से निकालने के लिए जो भी कॉजिंग फैक्टर्स थे जिसके वजह से वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हमें हुआ है, उसे हमें शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो डिजीज़ मैंने अभी बताया है, इनका सभी कॉजिंग फैक्टर हमारा लाइफस्टाइल ही है। तो हम लाइफस्टाइल को अगर सुधार लेते हैं तो हम ये डिजीज़ को डेफिनेटली सुधारते हैं। बट जनरली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब आज मेरा शुगर बढ़ा है और मैंने मेडिसिन लिया, उसको कवर कर लिया। बट हमें सिर्फ ऐसे नहीं करता है, क्योंकि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से क्या कर रहे हैं, शुगर को या फिर ब्लड प्रेशर को दबाकर हमारे शरीर से अंदर से ख़राब कर रहे हैं। तो हमें उसको नॉर्मल रखने के लिए वो शुगर जो हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए जैसे माधोबाग में हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट से उनका ब्लड शुगर लेवल यूज़ हो रहा है और नॉर्मल आ रहा है विदाउट मेडिसिन्स। ये भी चीज़ें होती है जिसके वजह से डायबिटीज़, जिसको हमें बताया गया है कि अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो आपको मरने तक ये दवाइयाँ लेनी होती है, लाइफ टाइम आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो होती है, हमने बताया है पेशेंट को कि टाइप 2 डायबिटीज़ हमने कंप्लीट रिवर्स किया है। पेशेंट को ना ही एलोपैथी और ना ही आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ी है और कंप्लीट उनका डायबिटीज़ ये रिवर्स हमको दिखाई दिया है। प्लस आपका जीटीटी टेस्ट भी सक्षम है। इसी के लिए हमने उनका एक जीटीटी टेस्ट भी करवाते हैं। आप डायबिटीज़ रिवर्स हुआ है वो देखने के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें डायबिटिक पेशेंट को लगभग 75 ग्राम शक्कर खाने के लिए दी जाती है, जिसके बाद पेशेंट का जैसे नॉर्मल पर्सन का होता है 2 घंटे बाद शुगर लेवल नॉर्मल आ जाना, वैसे डायबिटिक पेशेंट में भी हमको दिखता है कि उनका 2 घंटे में शुगर नॉर्मल आ रहा है और उनका HbA1c मतलब 3 मंथ्स एवरेज शुगर भी नॉर्मल आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जब आता है तो पेशेंट जीटीटी नेगेटिव है और डायबिटीज़ रिवर्स उसका हो जाता है। हमारे जो पेशेंट है जिन्होंने डायबिटीज़ रिवर्स किया है वो लगभग 1 साल तक, अभी जैसे 1 साल के भी ऊपर हो चुके हैं, वो विदाउट मेडिसिन नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, डायबिटीज़ से कम्प्लीटली फ्री हो चुके हैं। बट साइड बाई साइड उनके एक्सरसाइज या मॉनिटरिंग भी होती है आपकी तरफ से? डेफिनेटली। तो हम अपने दर्शकों को फिर एक बार दोहरा दें कि इन माधोबाग के पास एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर है जिसको SHS कहते हैं, यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। इस मेथड से न केवल हार्ट डिजीज़ बल्कि बाकी जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स है जैसे कि डायबिटीज़ है या हाई BP है, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ठीक हो सकता है। अगर आप भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे तो एक मिस्ड कॉल ज़रूर दीजिएगा 02248930202 पर और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। माधोबाग के बारे में सुना है कि फॉरेन कंट्री से भी पेशेंट्स आते हैं, सिंगापुर, कनाडा और भी जगहों से आते हैं यहाँ पर। तो ये तो ठीक है, उन्होंने 7 डेज या 6 डेज का एक ट्रीटमेंट, रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद वो निकल जाते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। उनके जाने के बाद उनके ऊपर आप मॉनिटरिंग किस किस्म से करते हो? क्योंकि एक तो अगर लोकल पेशेंट रहा तो वो आ सकता, बुलाया जा सकता, लेकिन ये फॉरेन कंट्री से आते हैं तो उसको कैसे मॉनिटर करते हैं आप? जैसे 7 डेज का रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट यहाँ से जब जाते हैं तो पेशेंट वैसे ही डॉक्टर से कनेक्टेड होते हैं एक ऐप थ्रू। जैसे माधोबाग का एक MIB पल्स एक ऐप है जहाँ पे पेशेंट यहाँ से जाने के बाद हम वहाँ उनका सभी एक्टिविटीज़ उस पर ट्रैक कर सकते हैं। मतलब पेशेंट को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, पेशेंट सभी पैरामीटर्स डेली उनके अपडेट वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे उनका मेडिसिन भी अपडेट किया जाता है, सभी चीज़ें वहाँ पे हमको मिलती है। और पेशेंट जिस डॉक्टर से चाहे वो डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं वो ऐप थ्रू, और वहाँ से ही पेशेंट जैसे उनके पैरामीटर्स, कितना आज वॉकिंग किया, आज का फास्टिंग, रैंडम, पोस्ट मील शुगर कितना था, ये सभी पैरामीटर्स अपडेट करते हैं, जिसके तहत डेली जो है डॉक्टर से वो कनेक्टेड होते हैं। मतलब जनरली जैसे होता है ना कि पेशेंट यहाँ पे है तो उनके हमने फास्टिंग, पोस्ट मील सभी शुगर चेक कर लिए हैं, बाकी पैरामीटर्स बिल्कुल BP सभी चीज़ें हमने ECG चेक किया है। बट घर पे जाने के बाद वो चीज़ें उनको नहीं मिलती है। बट यहाँ पे एक माधोबाग हॉस्पिटल का प्लस पॉइंट है कि उनका एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सिस्टम है कि जिसके तहत पेशेंट डेली उनके पैरामीटर्स डॉक्टर को भेज रहा है और डेली डॉक्टर्स उनके पैरामीटर्स पे रिप्लाई करते हैं। तो पेशेंट को एक फिर से वो महसूस होता है कि हम उन्हीं के ऑब्जर्वेशन में हैं।
तो पेशेंट को ये चीज़ें वहाँ पे दिखती रहती है, पेशेंट डेली अपडेट कर रहा है, पेशेंट के मेडिसिन हम वो ऐप पे टैपर करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन क्या लेना है, क्या करना है, ये सभी प्रिस्क्राइब करते हैं। जहाँ पे उनका एक्सरसाइज भी डेली क्या होना चाहिए वो वहाँ पे बताते हैं, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, कितना मेडिसिन उनको लेना है, कौन सी मेडिसिन उनको नहीं लेना है, ये सभी चीज़ें वो ऐप थ्रू हम उनको करते हैं। और एक स्पेशल अटैचमेंट उसके ज़रिए डॉक्टर्स और पेशेंट का हो रहा है। मैडम जैसे बता रही थी कि MIB पल्स ऐप के थ्रू उसको मॉनिटर किया जाता है पेशेंट को, तो मैं आपको बता दूं कि MIB पल्स जो है ये एक बहुत उपयोगी ऐप है और आप सब लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। और इसमें और जो फ़ायदे मैं बता रहा हूँ, कम से कम 450 से ऊपर डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके एडवाइस गाइडेंस ऑन योगा, एक्सरसाइज और बाकी डिफरेंट फैक्टर्स पर उनके लेक्चर्स है या गाइडेंस है। अलावा इसके 1000 से ज़्यादा वीडियोस है जिसमें डॉक्टर्स इनको अलग अलग किस्म की सलाह देते हैं और इसको डाउनलोड करना बड़ा आसान है। आप प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ पर MIB पल्स ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और इनके साथ जुड़ जाइए। 6 डेज़ का या 7 डेज़ का जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके बाद आप पेशेंट को छुट्टी दे देते हैं। तो किस बेसिस पर कंफर्म करते हो कि अब इसको वो प्रॉब्लम नहीं रहा? जैसे मैंने आपको बताया था कि पेशेंट एक तो पहले से ही हमारे यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिसीज़ के पेशेंट हो तो ऑलरेडी पेशेंट नोन होता है उसके डिजीज़ के कंडीशन के बारे में। सो पेशेंट ये रिपोर्ट्स लेकर आ रहा है, तो रिपोर्ट्स के साथ ही साथ पेशेंट का एग्जामिनेशन जैसे हो जाता है, हम माधोबाग में भी ये सभी टूल्स के ज़रिए उनका एग्जामिनेशन करते हैं। डिस्चार्ज एडमिशन होने के पहले ही दिन उनके सभी टेस्ट हमने करते हैं जिसके हमें उनका कंडीशन पता चल जाता है, उनका VO2 मैक्स लेवल, उनका शुगर लेवल, HbA1c लेवल, बाकी ब्लड रिपोर्ट्स भी हमको उसमें पता चलते हैं। डेली जैसे पंचसूत्रीय मैंने बोला है, वहाँ पे जैसे 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में पेशेंट का डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर उनकी दिनचर्या फॉलो होती है, जहाँ पे संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण जैसे प्रोसेस उन पे किए जाते हैं, जिसके तहत डेली उनका इम्प्रूवमेंट होते जाता है। तो सिर्फ डिस्चार्ज के दिन ही नहीं, तो हम डेली पेशेंट को समझा रहे हैं कि आपके कंप्लेंट्स कितने इम्प्रूव हैं। जैसे पेशेंट सांस फूलने की परेशानी, सीने में दर्द की परेशानी, एसिडिटी, पेट साफ न होना, ऐसे काफ़ी परेशानी लेकर आते हैं, तो वो सभी परेशानियां हम डेली दिखाते हैं और पेशेंट खुद फील करता है। जो सांस फूलना उनको एक राउंड में भी उनका सांस फूल रहा था, तो आज पेशेंट 4 राउंड करते हैं तो भी उनके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल है। महसूस करते हैं। हाँ, वो एनर्जी उनमें लेवल बढ़ जाता है और वो काफ़ी एनर्जेटिक फील भी करते हैं। सो ये सभी चीज़ें हम उनको दिखा रहे हैं, डेली बेसिस पे समझाई जाती है। डिस्चार्ज के समय भी हम वही चीज़ें उनको दिखाते हैं कि आपके पैरामीटर्स इतने प्रमाण में इम्प्रूव हुए। साथ ही साथ मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि 2D तो इको भी GLS, तो GLS उनका इम्प्रूव होने में, जैसे 1 या 2 पॉइंट से GLS भी इम्प्रूव होने में हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सभी पैरामीटर्स इम्प्रूव होते हैं। और काफ़ी बार पेशेंट को ब्लॉकेजेस कितने रिवर्स हुए ये दिखाने के लिए भी एक 3D स्टडी किया जाता है जिसे हम बोलते हैं CT एंजियो। सो ये CT एंजियो बिफोर एडमिशन पेशेंट का हम करते हैं, जिसमें एग्जैक्ट हमको जो ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेजेस में कितने अमाउंट में फैट है, कैल्शियम है या ब्लड कंटेंट है, वो सभी चीज़ें समझती है। और ये ब्लॉकेज उनके बिफोर एडमिशन हम करते हैं और मेरी ट्रीटमेंट होने के 3 मंथ्स बाद फिर से मैं वो रिपीट करवाती हूँ, जिसमें ब्लॉकेजेस भी फर्क दिखता है, रिवर्स हुए पेशेंट को दिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं मॉडर्न कुछ टेक्नोलॉजीज़ या टेस्ट हम जो करवाते हैं वो पेशेंट को रिपोर्ट हम देते रहते हैं। हर फॉलोअप में पेशेंट जब देखते हैं तो पेशेंट का काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई देता है। इवन ब्लॉकेजेस जैसे मैंने बताया आपको, तो CT एंजियो में हमने ब्लॉकेजेस भी पेशेंट के रिवर्स किए, ये भी हम दिखाते हैं। तो ये 7 डेज़ का जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट को हम रिपोर्ट्स थ्रू ही सब चीज़ें उनकी एक्सप्लेन करते हैं और पेशेंट खुद भी ये फील करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरू में इस प्रोग्राम के कि कई सारे पेशेंट्स को पता भी नहीं कि ऐसे कोई ट्रीटमेंट होता है वगैरह, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम को देखने का जो जितने व्यूअर्स हैं उनको अगर माधोबाग से जुड़ना है तो आप उनको क्या और कैसे सलाह देती हैं? जी हाँ, जैसे अभी पेशेंट को माधोबाग से तो वो कैसे भी जुड़ सकते हैं, जिसे काफ़ी अभी टूल्स है, फेसबुक है या फिर सोशल जो भी टूल्स है वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही में अगर अभी ऐसा हमारा एक IVRS सिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें पेशेंट अगर माधोबाग का पेज दिखता है वहाँ पे क्लिक करने के बाद या मिस्ड कॉल देने के बाद पेशेंट के पास एक फॉर्म आ जाता है जहाँ पे पेशेंट को खुद के बारे में डिटेल्स भरनी होती है, खुद का नाम, खुद का डिज़ीज़ भरना होता है, वो डिज़ीज़ की सीवियरिटी भरनी होती है जो 1 से 5 तक में काउंट किया जाता है। वो पेशेंट की डिजीज़ की सीवियरिटी से पता चल जाता है कि पेशेंट को परेशानी कितनी है और वो डायग्नोसिस प्रॉपर वहाँ पे फिल करना होता है। ये सभी चीज़ें वहाँ पे फिल करने के बाद हमें पेशेंट के रिगार्डिंग सभी नॉलेज जो है ऑटोमेटिकली मिल जाता है।
पेशेंट की सभी इन्फॉर्मेशन जो उसको देना है हमारे पास ऑलरेडी पहुंच जाती है और पेशेंट को उस अकॉर्डिंग देन हमारे तरफ से कॉल जाता है, या फिर हमारे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है जैसे ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, वो सभी चीज़ें पेशेंट डायरेक्ट अटेंड कर सकता है और माधोबाग के डॉक्टर से डायरेक्ट जुड़ सकता है, जहाँ पे वो अपने सभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल्स के सभी इवेंट में वो शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे वो खुद पेशेंट का लाइव एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं खुद। तो ये सभी चीज़ें जो है पेशेंट वहाँ पे करेगा, तो वो एक IVRS सिस्टम डेवलप होने के लिए वो पेशेंट को बहुत अच्छा हेल्प हुआ है माधोबाग से कनेक्ट होने के लिए। और वैसे भी पेशेंट अगर माधोबाग की जो कुछ हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे भी कांटेक्ट करके डेफिनेटली कभी भी माधोबाग से हेल्प ले सकते हैं। जी, तो मैडम जैसे बता रही थी कि एक इनके पास एडवांस्ड IVRS सिस्टम, इन्हें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, जिसके माध्यम से आप माधोबाग के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी डिटेल्स उसके माध्यम से आप इनको कन्वे कर सकते हो। और इसके लिए नंबर है 02248930202। अलावा इसके मैडम ने ये भी कहा कि इनके पास एक ऐप है जिसको कहते हैं MIB पल्स, इससे भी आप माधोबाग से जुड़ सकते हो। मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से आज ये टॉक शो के माध्यम से समझाया हमको कि हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, आप सेफ हो सकते हो। 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, बेनिफिटेड है, और आप भी उसमें जुड़ सकते हो। अलावा इसके इनका SHS जो प्रोग्राम है, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये कई लाखों पेशेंट्स को फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हो, केवल एक मिस्ड कॉल दीजिए 02248930202 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ओके सर।